Please subscribe, like and press the bell icon. डरे हुए थे क्योंकि लंबी बारिश से सभी पक्षियों के घर बहुत कमजोर हो गए थे। मिठू तोता शोर मचाता है, हरियाली, हमारा घर हिल रहा है, हमारा घर हिल रहा है। आप चिंता न करें मिठू, हवा के जोर से हमारा घर हिल रहा है। हमारा घर बहुत मजबूत है, कुछ नहीं होगा, आप सो जाएं। ऐसा कहते हुए हरियाली फिर से सो जाती है, मगर मिठू खिड़की में डरा हुआ बैठा था। छोटी चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, क्या बात है? आप कोई बात नहीं कर रही हैं? आज आप इतना चुप चुप क्यों हैं? थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस लेने के बाद मम्मा चिड़िया बोलती है, कल से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बारिश। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। मम्मा, ये भी कोई चिंता की बात है? बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारा घर नदी के ऊपर है और ऐसी बारिश से नदी का पानी ऊपर तक आ चुका है। मुझे डर है बेटा। मम्मा चिड़िया ने अभी ऐसा ही कहा था कि वही होता है जिसका मम्मा चिड़िया को डर था। डाल टूट जाती है और उनका घर गिर जाता है। नदी के तेज बहाव में सब बह जाता है। मम्मा चिड़िया एक लकड़ी को पकड़े हुए किनारे पर बैठी हुई थी और उसकी बेटी गुड़िया नदी की तेज लहरों में बह गई थी। गुड़िया, मेरी बेटी, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो मेरी बेटी? मुझे आवाज दो। मगर वहाँ कोई होता तो आवाज देता। गुड़िया तो घर के साथ ही नदी में बहती चली जा रही थी। ये सब इतनी जल्दी होता है कि मम्मा चिड़िया कुछ कर नहीं पाती। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और पास में कबूतर के पास जाती है। चिड़िया बहन, आप ऐसी बारिश में यहाँ? सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया और मेरी बेटी नदी में बह गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। कबूतर भैया, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। चिड़िया बहन, आप देख रही हैं, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम कबूतरों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। हम बुलंदी में तो उड़ सकते हैं, मगर बारिश में उड़ना हमारे बस की बात नहीं। मेरी गुड़िया मर जाएगी, मेरी गुड़िया मर जाएगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आपके साथ जाता हूँ। तोता चिड़िया के साथ जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी हरियाली पीछे से बोलती है, चिड़िया बहन, गुड़िया कहाँ बची होगी? वो तो मर गई होगी। आप क्यों अपनी जिंदगी अभी दांव पर लगा रही हैं? बारिश नहीं, तेज तूफान है और ऐसी तूफानी बारिश में रात के समय उड़ना ठीक नहीं है। मिठू, आपको तो बुखार भी है। बुखार तो है मुझे। और चिड़िया बहन? मिठू की बात सुनकर चिड़िया समझ गई थी कि मिठू भी अब उसके साथ जाने वाला नहीं है। चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। अब तो कौवे ही थे जो चिड़िया की मदद कर सकते थे, इसलिए चिड़िया जल्दी से कौवों के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, अंदर आ जाओ, बाहर तो तेज बारिश है। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया नदी में बह गई है, मेरी मदद करे, मेरी गुड़िया को बचा ले, मेरे साथ चले। चिड़िया के आंसू देखकर गोरी कौवी को चिड़िया पर बहुत दया आती है और वो अपने पति कालू कौवे को आवाज देती है, कालू, कालू, बाहर आओ, जल्दी करो। कौवा सोया हुआ था, वो उठ जाता है और घर से बाहर आ जाता है। हमें चिड़िया के साथ जाना होगा। चिड़िया का घर टूट गया है और इसकी बेटी नदी में बह गई है। जल्दी करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है कि कोई तो उसका साथ देने के लिए तैयार है। वो उड़ते हैं, वो सब तेज बारिश में उड़ते हैं। नदी का पानी पश्चिम वाली दिशा में जाता है। हमें नदी के साथ साथ पश्चिम वाली दिशा में जाना होगा। वो सब नदी के साथ साथ उड़ते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ।
गुड़िया ऐसे मदद की गुहार लगा रही थी। एक बारिश, दूसरा आधी रात। कौन था वहाँ जो मासूम गुड़िया की आवाज सुनता? उसका पंख लकड़ी के नीचे था और वो टूटे हुए घर के साथ तेजी से बहती चली जा रही थी। ये कौन है? आधी रात को कौन आवाज दे रहा है? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बुलबुल खिड़की में से बाहर देखती है। उसे नदी में कुछ बहता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर बुलबुल अपने घर से बाहर निकलती है। ये तो कोई छोटी चिड़िया है जो नदी में बह गई है। मुझे इसकी मदद करना होगी। बुलबुल नदी की तरफ बढ़ती है। वो गुड़िया के साथ साथ उड़ती है। मैं बचा लूंगी आपको बच्ची, आप हौसला रखें। बुलबुल अपने पंजों से गुड़िया को लकड़ी के नीचे से निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। बुलबुल आंटी, आप जल्दी से कोई रस्सी लेकर आएं और इस टूटे हुए घर को किसी पेड़ से बांध दें। बुलबुल वापस उड़ती है और अपने घर से रस्सी लेकर आती है। तब तक गुड़िया और टूटा हुआ घर दूर निकल गए थे, मगर बुलबुल तेजी से उड़ती हुई वहाँ जाती है और रस्सी को एक लकड़ी से बांधकर पेड़ के गिर्द चक्कर लगाती है, जिससे गांठ बन जाती है और वो टूटा हुआ घर नदी में रुक जाता है। गुड़िया को अपनी जिंदगी की फिर से उम्मीद जाग जाती है। ये लकड़ी बहुत भारी है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। बुलबुल तो उस लकड़ी को हिला भी नहीं पा रही थी। अब गुड़िया फिर से नाउम्मीद हो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी जब उसे थोड़ी दूर कोई उड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। मैं आ गई हूँ, मेरी बच्ची, मैं आ गई हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा सब कर सकती है। सब मिलकर जोर लगाओ। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और लकड़ी थोड़ा सा ऊपर उठती है और गुड़िया जल्दी से बाहर निकल जाती है। वो सब बारिश में भीगे हुए थे। वो सब नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया एक दूसरे के गले लगी रोई जा रही थी। सब ठीक है चिड़िया बहन, शांत हो जाओ। गुड़िया शांत हो जाओ। यहाँ से थोड़ी ही दूर सागर है, अगर देर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दी, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मम्मा, अब मुझे पता चला आप चुप चुप क्यों थी। फिर वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो सब बहुत खुश थे, मगर बारिश अब तक हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर चिड़िया और गोरी कभी उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गोरी कभी बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं। आप बहुत अच्छी हो, मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं, इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कभी दोनों
एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूँगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था। वो तो पहले से भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन चले। कहाँ गोरी? नदी पर। मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है। वापस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ, ये तो है। मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना मेरा कालू चिड़िया का पौधा अपने पौधे से कैसे बदलेगा। कुकू, ये लो 1 रुपए और आप कबूतर चाचा से कैंडी ले आओ। कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। अंकल, अंकल, मुझे 1 रुपए की कैंडी दे दे। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया, अब चले? चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है। वो जब अपने अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे को, देखना फिर हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे। मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवे ने अपने पौधे से बदल लिया है।
वाह कालू, शाबाश, बहुत अच्छा किया कालू। चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैंने कोई निशान छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है और गोरी कौवी ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है, चलो हमारे घर आकर देखो हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गोरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात सेवा की है इस अनार के पौधे की, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लगता है। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे थे। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। अगर हमने अपना पौधा चिड़िया से ना बदला होता तो वो थोड़े अनारों वाला पौधा हमारा होता। ऐसा कहते हुए कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। लो, पहला फल तुम खाओ और बताओ ये कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है। मेरी सारी चोंच ही खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधों पर बहुत मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी बैठे अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गोरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया से थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत Please subscribe, like and press the bell icon.